अभी तो कम से कम सैकड़ों महिलाएं आकर के या यहाँ बैठी है महिलाएं हमारे सामने, पूछे तो इनको महिला सम्मान योजना का राशि मिल रहा है क्या? कुछ समाज सेवी आपका विरोध कर रहे थे जिनसे दिल्ली में दिल मिल गया। विरोध क्यों करेगा? हमको कोई यही तो धनबाद में ही अखबार में भी छपा था कि महिला सम्मान योजना का फॉर्म जो है वो चीरागोड़ा में कूड़ेदान में फेंका हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और साथ में आपके संजना से। आज हमारे साथ मौजूद हैं राज सिन्हा, जिन पर बीजेपी ने चौथी बार भरोसा जताया है। उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस चुनाव में इनका एजेंडा क्या होगा। देखिए, मैं तो हमेशा से जनता से जुड़े मुद्दों पर रहा हूँ और जैसे पहले भी हमने यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क को सुधरवाने के लिए प्रयास किया था। यहाँ युवाओं की मांग थी कोयलांचल विश्वविद्यालय का, तो वो 17 में विनोद बाबू के नाम पे कोयलांचल विश्वविद्यालय का अस्तित्व आ गया। स्वागत में हजारों की भीड़ लगी थी, कैसा लगा? स्वागत में हजारों की भीड़, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना हमारे प्रति है। लोग हमसे प्रेम करते हैं और जानते हैं कि राज सिन्हा ही एक ऐसा नेता है जो 24 घंटे जनता और लोगों के बीच में रहता है। बातें हैं जो सामने आ रही थी कि कुछ समाज सेवी आपका विरोध कर रहे थे जिनसे दिल्ली में दिल मिल गए। देखिए, मुझे लगता है कि मेरा विरोध कोई नहीं कर रहा था। मेरा विरोध क्यों करेगा? हमको कोई किसी से मुझे तो लगता है कि जो दूसरे दल के लोग हैं, जितने भी राजनीतिक दल के जो हमसे चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों से भी आप पूछिएगा कि राज सिन्हा के विषय में, तो बोले कि नहीं, राज सिन्हा अच्छा आदमी है, सबसे हमारी दोस्ती है। कि सब लोगों की इच्छा है कि हम भी विधायक बने। हमारे यहाँ दीवार लेखन करने वाले कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। हमारे यहाँ चाय बेचने वाला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनता है। अगर कोई मांगा टिकट तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हमारा विरोध कर रहा है। हमारा विरोध नहीं कर रहा है, वो भी उसकी भी इच्छा है कि आलाकमान को शुरुआत से भरोसा था और आप एक धनबाद के लिए उभरता हुआ चेहरा भी रहे हैं। क्या लगता है खरे उतरेंगे? बिल्कुल। यहाँ की जनता, आपने देखा किस प्रकार से जब मैं स्टेशन पे आया तो इतने लोग थे स्वागत में कि स्टेशन से गाड़ी से उतरने के बाद बाहर निकलने में मुझे 2 घंटे से ऊपर लगा। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है, जनता को क्या फायदा? बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो फायदा ही फायदा है। आपने देखा आज धनबाद के अंदर जितने भी विकास के काम दिखाई पड़ते हैं वे सब केंद्र में जब और राज्य में डबल इंजन सरकार थी। अधिकांश कार्य रघुवर दास जी की सरकार थी तो उस समय कार्य विकास का काम द्रुत गति से हुआ। केंद्र में मोदी सरकार, राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार। अभी तो कम से कम सैकड़ों महिलाएं आकर के या यहाँ बैठी है महिलाएं हमारे सामने, पूछे तो इनको महिला सम्मान योजना का राशि मिल रहा है क्या? यही तो धनबाद में ही अखबार में भी छपा था कि महिला सम्मान योजना का फॉर्म जो है वो चीरागोड़ा में कूड़ेदान में फेंका हुआ था और महिलाएं अपना फॉर्म को देख रही थी कि हम लोग का फॉर्म कूड़ेदान में फेंका हुआ है। इनको ये सब छलावा है, क्योंकि आप ये जब चुनाव लड़ रहे थे तो पिछली बार इन्होंने वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे और नहीं तो बीए पास, एमए पास को 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे और नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये तो सोशल मीडिया में है, सब उनका रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड चीज़ है। तो आज पूछिए कितना युवाओं को नौकरी मिला। और अगर महिला सम्मान योजना इनको देना ही था तो इनकी सरकार बनी 19 में, ये 20 में देते, 21 में देते, 22 में देते, 23 में देते। ये 24 में जब चुनाव आ गया, जब 1-1.5 महीना 2 महीना चुनाव का बच गया और मालूम है कि 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगा, तो उस समय ये महिला सम्मान योजना की घोषणा करते हैं। और उसके बाद देखिए, विडम्बना देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब गोगो दीदी योजना लागू किया जिसमें 2100 रुपया देने का था, तो ये सीधी मान लिए कि हाँ, हमने 1000 रुपया देकर गलती किया था, अब ये उसको 2500 कर दिए। किसको बहला रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं आप? महिलाएं अब धोखा में आने वाली नहीं है। वो तो हुआ नहीं आपसे। आपने जब देखा कि इस बार चुनाव हम हार रहे हैं तो युवा तो इस बार फंसेंगे नहीं मेरे जाल में, तो महिलाओं को उन्होंने फंसाने के लिए कि महिला को अब बुड़बक बनाओ और मैया सम्मान के नाम पर उनका वोट ले लो। तो ये जनता की आवाज़ है ना। राज सिन्हा का कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, धनबाद की जनता का प्रतिनिधि है राज सिन्हा। तो अभी हमने बातचीत की राज सिन्हा से, जिनको बीजेपी ने धनबाद से टिकट दिया है। उनका साफ तौर पर कहना था कि आलाकमान के डिसीजन पे वो खरा उतरेंगे और साथ ही कमल जरूर खिलेगा। सहयोगी दीपक के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव, धनबाद।